फ्रेंड्स, आई गेव यू द आइडिया ऑफ बेसिक ग्रामर। मैंने आपको बताया कि लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाए जाते हैं। वर्ड्स इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज पर्टिकुलर मीनिंग। नाउ वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स कंप्लीट मीनिंग। तो शब्दों का वो समूह जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है तो सेंटेंस होता है। अगर हम शब्दों को लिख देते हैं लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है तो वे शब्द सेंटेंसेस नहीं कहलाएंगे। सेंटेंसेस के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है। पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, आफ्टर दैट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में दो चीजें और होती है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस, आई थिंक आपने ये नाम सुना होगा क्योंकि आपके कोर्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपको लर्न करने हैं और उन पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फ्रेजेस मैं आपको समझा देता हूं। फ्रेजेस आर आल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दे आर नॉट सेंटेंस इन इटसेल्फ। शब्दों का ये समूह होता है परंतु वह वाक्य नहीं होता है, बल्कि वाक्य में उनका प्रयोग किया जाता है उन वाक्य बनाने के लिए। तो शब्दों का समूह, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और इसमें वर्ब नहीं होती। वर्ब का होना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक शब्द नहीं है बल्कि इसमें तीन शब्द है। माई बेस्ट फ्रेंड, तीनों शब्दों का एक पूरा समूह है। तो ये समूह अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है लेकिन ये पूर्ण वाक्य नहीं है। माई बेस्ट फ्रेंड के बाद आपको इसमें वर्ब का यूज करना होगा और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा ताकि पूरा वाक्य बन जाए। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, या माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स नियर माई हाउस। तो इस तरह से फ्रेजेस का जो टॉपिक है आपको लर्न करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम यूज सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। ओके, सेकंड थिंग, क्लॉजेस। क्लॉजेस अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं बल्कि कई क्लॉजेस से मिलकर के वाक्य बनता है। क्लॉजेस में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ये फ्रेजेस से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन अपने आप में पूर्ण वाक्य भी हो सकता है और ये कई वाक्य मिलकर के फिर एक कंप्लीट वाक्य बनाते हैं। जैसे आई गिव यू एग्जांपल, ए बॉय केम इन द क्लास एंड सेट ऑन द बैक सीट। तो इसमें आप देख रहे हैं दो सेंटेंसेस यूज किए गए हैं, ए बॉय केम इन द क्लास एंड ही सेट ऑन द बैक सीट। तो ये दोनों वाक्य मिलकर के एक पूर्ण वाक्य बन जाएगा और इन दोनों को हम क्लॉजेस कहेंगे। ओके, इस एग्जांपल में अगर इन दोनों क्लॉजेस को हम अलग अलग कर देते हैं तो दोनों का अपना कंप्लीट अर्थ होता है। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करोगे यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इफ यू वर्क हार्ड अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको पूर्ण होने के लिए आपको दूसरा क्लॉज यूज करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत करोगे तो उसके बाद आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यह है कि इफ यू वर्क हार्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरे क्लॉज के साथ मिलकर के ये पूर्ण वाक्य बनेगा। इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये दोनों तरह की क्लॉजेस का यूज आपको सीखना है क्योंकि आपके पास एक टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस में आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने होते हैं जिनमें क्लॉजेस का ही यूज किया जाता है। तो आई विल टेल यू अबाउट क्लॉजेस व्हेन आई स्टार्ट योर सिंथेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस। I have given you the definition of sentences. I have told you the meaning of sentences. Now students, we shall know the kinds of sentences. Okay? So these are 5 kinds of sentences. The first one is assertive.
असर्टिव में किसी कार्य के होने या न होने का पता चलता है। अगर किसी कार्य के होने के बारे में सूचना दी जाती है तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और अगर किसी कार्य के होने से मना किया जाता है तो वह नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट देम। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, आफ्टर दैट वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब देयर इज आइदर कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव में हिंदी में नहीं शब्द यूज किया जाता है और इंग्लिश में नॉट या नेवर। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है, ऑक्सिलरीज का होना जरूरी है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कैन नॉट यूज नॉट। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव और नेगेटिव का होता है। लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। I am teaching you English. So in this sentence, I is subject, am is helping verb, teaching, main verb, you object. And in negative sentence, you are not listening to me attentively. आप मुझे ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो। You subject, are helping verb, not मैंने इसके बाद यूज किया है, और listening है इसमें main verb है, और me object, attentively इसमें adverb यूज किया गया एज ए कॉम्प्लीमेंट। इज इट सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न हम दो तरह से पूछ सकते हैं, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। मैं हिंदी में आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? तो आप इसका जवाब देंगे हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है, या कहेंगे नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया है। हिंदी में आपने समझ में आ गया। इंग्लिश में इनको हम यस नो टाइप कहेंगे, तो इनका जवाब हाँ या ना में आ रहा है। इफ आई आस्क यू इन इंग्लिश, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, यू विल से यस सर आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, और यू विल से नो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। तो ये यस नो टाइप हो गया, क्लियर। बट अगर मैं आपसे ये पूछता हूं आपने नाश्ते में क्या लिया है, तो उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं देंगे, आप इसको डिटेल में बताएंगे कि आपने नाश्ते में क्या क्या चीज ली है। इन इंग्लिश ऑल्सो आई आस्क यू व्हाट हैव यू टेकन इन ब्रेकफास्ट, तो आप कहेंगे सर आई हैव टेकन मिल्क एंड रस्क इन ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में मैंने यूज किया व्हाट, और व्हाट की स्पेलिंग WH से स्टार्ट होती है। तो इन सेंटेंसेस में व्हाट के अलावा व्हेन, वेयर, हु, हूज, सो एंड सो, ये WH वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो इन दोनों, ये यस टाइप और WH टाइप दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को कार्य करने के लिए या तो आदेश देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या एडवाइस देते हैं, या फिर हम कोई प्रस्ताव रखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस इंपेरेटिव कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मेन वर्ब यूज करनी होती है, और अगर उसमें रिक्वेस्ट है तो प्लीज या काइंडली वर्ड यूज करेंगे स्टार्टिंग में, और अगर किसी काम को करने से आप मना करना चाहते हैं तो डोंट का यूज करेंगे। प्रस्ताव रखने के लिए या परमिशन लेने और देने के लिए लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट परमिशन लेने देने के लिए, और प्रस्ताव के लिए लेट अस वर्ड यूज किया जाता है। लेट मी गिव एग्जांपल, प्लीज ओपन योर बुक, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज स्टैंड अप। इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं ऑर्डर देता हूं तो मैं इसमें से प्लीज हटा दूंगा, और अगर सलाह वाले, एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उनका सेंस आपको क्लियर हो जाता है। जैसे वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, मेहनत करो अगर तुम पास होना चाहते हो। एडवाइस का इसमें सेंस है। मैं परमिशन लेने और देने के लिए लेट का प्रयोग स्टार्टिंग में करूंगा, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, या लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। और अगर प्रस्ताव रखता हूं मैं तो लेट अस का प्रयोग करूंगा, जैसे लेट अस गो फॉर वॉक, आओ घूमने चलते हैं। लेट अस प्ले गेम, आओ गेम खेलते हैं। लेट अस रीड बुक्स, आओ किताबें पढ़ते हैं। तो ये प्रस्ताव रखा है आपने, ये सब इंपेरेटिव एग्जांपल। एक्सक्लेमेटरी में हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें खुशी, दुख या आश्चर्य वाले वाक्य आते हैं।
खुशी में आप हुर्रे हुर्रे निकालते हैं और दुख में एलास। तो हुर्रे और एलास से शुरू होने वाले सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आते हैं। आश्चर्य के लिए आप लोग व्हाट या हाउ का यूज स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे व्हाट ए फुलिश बॉय यू आर और हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो हाउ और व्हाट का यूज, इसमें हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में यूज किया जाता है और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप के बजाय एक्सक्लेमेटरी मार्क करते हैं। देन कम टू द लास्ट पीस, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम या तो प्रे करते हैं गॉड से, या किसी को कर्स करते हैं या शुभकामनाएं देते हैं, विशिंग। इसमें हम अभिवादन के लिए भी जो सेंटेंस यूज करते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, दीज आर प्रेयर्स जो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, जैसे सामने वाले के लिए। इसी तरह से मे यू गो टू डॉग्स, तुम बर्बाद हो जाओ, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, ये क्या है? कर्स, अभिशाप। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये क्या है? शुभकामना है। इसी तरह से अभिवादन के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और बिडिंग के लिए गुड बाय या गुड नाइट, ये सब ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। I would like to tell you about compound and complex sentences. First of all, a question arises here, what is the difference between simple and these type of other kinds of sentences? Let me tell you. Simple sentence वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, मीन्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जबकि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डबल क्लॉजेज होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इज रिटन हियर, ही वर्क हार्ड सो ही पास्ड। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं उसने मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। तो यहां पर डबल क्लॉज यूज की गई है और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया गया है। तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है, एज आई हैव गिवन यू द चार्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। Do you remember? And as well as either or, neither nor, not only but also, or otherwise, but yet still, so, therefore and for। ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनका यूज करके जो हम क्लॉजेस को जोड़ करके जो सेंटेंस बनाते हैं तो वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो ये श्योर है कि इसमें डबल क्लॉज होती है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है। यानी अगर हम दोनों क्लॉजेस को अलग अलग कर देते हैं तो दोनों का अपना पूर्ण अर्थ निकलता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। एग्जाम्पल इज रिटन हियर, आई नो द बॉय हु स्टोल योर पेन। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारा पेन चुराया। तो आई नो द बॉय ये अधूरी क्लॉज है, आपको इस बात पूरी करने के लिए बताना पड़ेगा कि जिसने तुम्हारा पेन चुराया। तो ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपने लिस्ट में लिखे थे, जैसे कि सारे WH वर्ड्स, व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, और उसके अलावा बिकॉज, दैट, इफ, ऑल्दो, सो दैट, बिफोर, आफ्टर, ये सभी कंजंक्शंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। नाउ लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल ऑफ ऑल दीज 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में सिंपली आप एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, एम टीचिंग वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश इज आल्सो ऑब्जेक्ट। इन कंपाउंड सेंटेंस यू यूज डबल क्लॉज और दोनों क्लॉज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्कूल बट माई फ्रेंड्स डिड नॉट गो। मैं स्कूल गया लेकिन मेरे मित्र स्कूल नहीं गए। तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए आपने बीच में बट डाला है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। तो इसमें जो इफ यू वर्क हार्ड है, इससे आगे आपको दूसरा क्लॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है दूसरे क्लॉज पर। जब तक आप दूसरा क्लॉज नहीं बताएंगे इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए ये डबल क्लॉज होते हुए भी कंपाउंड नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स है। तो आई होप you understood the difference between these three types of sentences.